मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपको सादर नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब अर्च। आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। गीता के अध्याय 2 के संबंध में अपनी बात अपने शब्दों में कहने के लिए आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को, जिसमें मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। दोस्तों, पूरी वीडियो में मैंने आपको श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 के संबंध में अपने विचार अपने शब्दों में बताए थे। जहां अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद शुरू हुआ था और उस संवाद के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए थे। जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, दोनों सेनाओं को ध्यान से देख लो। जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने रथ से नजर डाली और देखा कि इस युद्ध के मैदान में उसके चाचा ताऊ, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, मामा, भाई भतीजे, पुत्र आदि रिश्तेदार खड़े हुए हैं, तो उसके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म क्षेत्र में, युद्ध में दुष्टों का, पापियों का, अधर्मियों का नाश करे। इसके बाद आज मैं पुनः आपके सामने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद अपने शब्दों में रखने का एक प्रयास कर रहा हूं। कृपया सुने। धृतराष्ट्र ने संजय से भई आगे के ये हाल कहे, रोता देखा जब अर्जुन को मधुसूदन ने ये वचन कहे। मनमोहन बोले अर्जुन से, क्यों मन में पार्थ मलाल करे, तेरे जैसे क्षत्रिय का जग कैसे रण में विलाप सहे। ये दुनिया गाली दे उसको, जीवन का जो मोल नहीं जाने, ताने दे दे मार तुझे ये कायर और डरपोक कहें। ऐसी गलती मत करना अर्जुन, तू कायर मत बनना है। धर्म क्षत्रिय कारण में पापी दुष्टों का नाश करे। तू मन की कमजोरी भूल जा, तू मन की कमजोरी छोड़ दे, भूल जा रिश्ते नाते पार्थ, हाथ बढ़ा गांडीव उठा ले, अब ना सोच विचार करे। मित्रों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम जो है बिना वजह शोक कर रहे हो, हैं? ये जो तुम्हारे मन में अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को देखकर जो मोह उत्पन्न हुआ है, इसको त्याग दो। ये सब तेरे कोई नहीं लगते हैं, इसलिए इनके संबंध में किसी प्रकार का तुम शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम रणभूमि से भाग जाओगे तो ये दुनिया तुम्हें ताने देगी, गाली देगी और तुम्हारे जैसे क्षत्रिय
जब रण से भाग जाते हैं तो लोग उनको कायर और डरपोक कहते हैं। तो हे अर्जुन, तुम जो है क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है युद्ध क्षेत्र में पापियों का नाश करना। अर्जुन, तुम कायरता के शिकार मत होना, इन पापी दुष्टों का तुम विनाश करो, मन की कमजोरी को छोड़ दो। यहाँ पर कोई तुम्हारा नहीं है, कोई अपना नहीं है, ये रिश्ते नातों को भूल जाओ, हाथ बढ़ाकर गांडी उठा लो और अब आगे का सोच विचार मत करो। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि मैं इन पर तीर चलाऊं, ये तो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, इन पर मैं कैसे तीर चला सकता हूं। हमारे वेद शास्त्र भी बड़े बुजुर्गों पर हाथ उठाने से मना करते हैं। हाथ उठाना तो दूर की बात है, वेद शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि अपने बड़ों से बहस भी नहीं करनी चाहिए, और तुम इनको मारने के लिए कहते हो। मेरी नज़र में तो यह भी एक बुरा काम है, यह भी एक अधर्म का काम है। मैं इनको नहीं मार सकता, इससे अच्छा है कि मैं भीख मांग के खा लूँगा, क्योंकि इनके खून में जो डूबकर जो सिंहासन तक मैं पहुँचूँगा उस पर बैठने का मुझे कोई सुख नहीं होगा। घर वालों को मार के जीना मुझे अच्छा नहीं लगता। युद्ध में जब सारे लोग मर जाएंगे तो मैं किसके ऊपर राज करूँगा, ये राज किसके लिए होगा। हे मधुसूदन, मुझे बताइए। इस स्थिति में मुझे धर्म कर्म कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं अपने धर्म कर्म सब भूल चुका हूँ, मैं उलझन में हूँ, दोराहे पर खड़ा हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए उलझन कि भगवान की मैं इस उलझन से बाहर निकल सकूं। तुम इनको राजपाट दे दो, ये सत्ता के भूखे हैं ऋषिकेश, लेकिन मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये पाप नहीं करूंगा, क्योंकि इनको मारने के बाद स्वर्ग लोक का राज्य भी मेरे दुखों को दूर नहीं कर सकता। और इतना कहकर अर्जुन चुप हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दोनों के मध्य जो वार्तालाप हुआ उसे मेरे शब्दों में इस प्रकार कहा गया है, कृपया सुने। दोनों पूज्य खड़े हैं सामने, भीष्म पितामह द्रोण यहाँ। अर्जुन बूझे हे मधुसूदन, कैसे तीर चलाऊं बता। मन करे से वेद शास्त्र, मुंह बैस भी पूज्यों से। तू कहवे मैं मारूं इनको, क्या ये कर्म नहीं है बुरा, क्या ये कर्म नहीं है बुरा। इन्हें मारने से बेहतर है भीख मांग माधव खा लूं। राजपाट के लोभी हैं ये, फिर भी मार नहीं सकता। इनके लहू में डूबे हुए सिंहासन तक पहुंचूंगा कैसे। घर वालों को मार के माधव जीना नहीं भला लगता। किसके लिए ये राज्य रहेगा, युद्ध में सारे जब मर जा। किस पर राज करूंगा मैं अब, मधुसूदन मुझे बता। किस पर राज करूंगा फिर मैं, हे मधुसूदन मुझे बता। भूल गया मैं धर्म कर्म अब, नहीं समझ में कुछ आवे। भूल गया मैं धर्म कर्म अब, नहीं समझ में कुछ आवे। दो राह पर खड़ा हूं केशव, मुझको कोई राह बता। राजपाट तू दे दे इनको, जो सत्ता के भूखे हैं। नहीं लड़ूंगा ऋषिकेश में, भला सोच के ये प्रण किया। हर न सकेगा मेरे दुख को, स्वर्गलोक का राज्य भी। मेरा दुख यो दूर करे तू, ऐसी कोई राह बता। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार अपने मन की बात कहकर चुप होकर रथ पर बैठ गया और रोने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोता हुआ देखा तो उन्हें हंसी आ गई और वो कहते हैं, तो अर्जुन की स्थिति और भगवान श्री कृष्ण का संवाद इस प्रकार है। चुप्पी मार के बैठा अर्जुन, आंखों से धार लगी बहने। शोकाकुल अर्जुन को देखा, केशव देव लगे हंसने। शोकाकुल अर्जुन को देखा, केशव देव लगे हंसने। कहा पंडित जैसी बात करे तू, अर्जुन शोक करे मन में। जीवन मरण समान हो से,
ज्ञानी नहीं रोवे जग में, केशव देव लगे हंसने। क्यों रोवे बेकार बावले, जीव नहीं मरता है कभी, ये आता जाता है जग में, कर्म फलों का चक्र चले। केशव देव लगे हंसने। भीष्म पितामह गुरु द्रोण ये, शकुनी मामा दुर्योधन। भीष्म पितामह गुरु द्रोण ये, शकुनी मामा दुर्योधन। कोई नहीं है तेरे अपने, सारे तुझसे अलग चले। केशव देव लगे हंसने। मनमोहन कल भी थे ये सारे यहीं पे, कल भी यहीं रहेंगे ये। मोह माया के फंदे में फंसे, मुझसे दूर लगे हटने। केशव देव लगे हंसने। ऐसा नहीं हुआ है कभी भी, मैं न रहा या तुम न रहे। माया के मैं घर में बसी आत्मा, माया में रह जा रम के। ऐसा नहीं हुआ है कभी भी, मैं न रहा या तुम न रहे। माया के घर बसी आत्मा, माया में रह जा रम के। केशव देव लगे हंसने। मैं भी रहूंगा तुम भी रहोगे, ये सारे भी यहीं रहेंगे। कर्म चक्र के फंदे में सब, ऐसा वेद पुराण कहें। कर्म चक्र के फंदे में सब, ऐसा वेद पुराण कहें। केशव देव लगे हंसने। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि अर्जुन, ये जो जीवन चक्र है, इसमें मनुष्य जो शरीर जीव को मिलता है वो कर्मों के अनुसार मिलता है। और जो सुख दुख कर्म का हानि लाभ भूल कर अपना कर्म करते हैं, उन्हें धीर कहते हैं। ऐसे लोग मुक्ति पथ पर जाते हैं। ऐसा ज्ञानियों ने कहा है कि आत्मा सत्य है, अजर है, अमर है, इसको कभी मौत नहीं आती है। इस तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। उसे मैंने इस प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, कृपया सुने। कर्मों के संग माया बदले, सुख दुख कर्मों से आवे। मोह माया से परे जो देखे, उसको धीरु कहा जावे। कौनते जैसे सर्दी गर्मी, कौनते जैसे सर्दी गर्मी, यह मौसम का चक्र चले। फिर भी नहीं कर्म को छोड़े, कृषक खेत कमा लावे। सुख दुख मन से हो अर्जुन ये, धीर कभी नहीं घबरावे। भोगे एक समान इन्हें जो, मुक्ति पथ पर वो जावे। सुख दुख मन से हो अर्जुन ये, धीर कभी नहीं घबरावे। भोगे एक समान इन्हें जो, मुक्ति पथ पर वो जावे। ज्ञानी ऐसा कहते आए, सत्य आत्मा होती है। धोखा है ये सारी दुनिया, मौसम जैसी बदल जावे। मौसम जैसी बदल जावे। जिससे काया चले पाठ तू, अमर आत्मा मान उसे। परमाणु से भी छोटा है, काया को जो जीव चलावे। नहीं जलाती आग उसे बस, काया ये जल जाती है। भारतवंशी पाठ आत्मा को, मार नहीं कोई पावे। इसे मारने की बात करे जो, मरा हुआ इसको माने। दोनों ही मूर्ख हैं अर्जुन, जीव नहीं मारा जावे। जन्म नहीं लेता है कभी ये, इसको न आए मौत कभी। जन्म मरण काया के संग हैं, सब कर्मों से ही आवे। इस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं, मनुष्य अपने कपड़े बदल लेता है, उसी प्रकार जब शरीर निष्प्रयोज हो जाता है तो आत्मा अपना शरीर बदल लेती है। ये जी कर्म बंधन में बंधा हुआ रहता है और इस पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
न इसको तलवार काट सकती है, न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी भिगो सकता है। ये न किसी में मिलता है, न किसी में घुलता है, न ये रूप बदलता है, न इसको किसी से डर लगता है, न इसको मृत्यु आती है, न इसको बुढ़ापा आता है, न इसको जवानी आती है। ये नित्य शाश्वत सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, हे पार्थ सुनो, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे तू बदले कपड़े अपने, ये भी चोला बदलवाती है। कर्म फलों से काया मिलती, जी कर्मों से बंधा रहे। कपड़ा फटके होए चीथड़ा, भर आत्मा आती है। तलवार काट ना पाए इसे ना, अग्नि इसे जला पाए। पानी इसे भिगो पाए ना, वायु इसे सुखा पाती है। नहीं किसी में घुले और ये नहीं किसी में मिलती है। ना तो बदले रूप ये अर्जुन, नहीं किसी से डरती है। नहीं जवानी आए इसे कभी, इसको नहीं बुढ़ापा आए। ये नित्य शाश्वत सत्य धनंजय, सर्वत्र समाई रहती है। ओ भगवान श्री कृष्ण पुनः अपनी बात को आगे जारी रखते हुए अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, तुम ये जो देख रहे हो शरीर, भीष्म पितामह का, गुरु द्रोण का, शकुनि का, दुर्योधन का, अन्य लोगों का ये शरीर है। इसके विनाश के लिए तुम मत रो। ये तेरे दुश्मन हैं जिन्होंने द्रौपदी का अपमान किया था, जिसकी वजह से द्रौपदी ने अपने केश खुले हुए छोड़ रखे हैं। तुम उन केशों को आज बांध लो, ऐसा मौका तुम्हें फिर नहीं दिखाई देगा। ये देह में जो जीव रहता है, ये काया को खराब होते ही छोड़कर चला जाता है। इसको लोग अचंबा कहते हैं, अचंबे से सुनते हैं, अचंबे से इसको देखते हैं कि जीव शरीर को छोड़कर कहाँ चला गया। जो देह में रहता है वह कभी मारा नहीं जाता। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय धर्म को छोड़कर बेकार ही गम के शोक में डूब गए हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत रोवे देह की खातिर अर्जुन, तू समझ माजरा। दुश्मन है सामने तेरे, गांडीव उठा तू तीर चला। अगर आत्मा की मृत्यु को तू सत्य मानता है अर्जुन, तो भी तेरा शोक है वृथा। जो जन्मा है वही मरा। कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ तू, शोक करे मत ना मन में। द्रौपदी का बदला ले ले, तुझसे कहे पुकार सुभद्रा। नहीं दिखाई देता जीव यहाँ, देह दिखाई देती है। काया हुई खराब छोड़ी इसे, अपने धाम को जीव चला। कोई कहे अचंभा इसको, कोई सुने अचंभे से। कोई देखे चकित होकर ये जीव देह से कहाँ गया। हे पार्थ सुनो, जो रहे देह में नहीं वो मारा जाए कभी। छोड़ क्षत्रिय धर्म धनंजय, क्यों नाहक गम में डूब गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे शोक का कोई कारण नहीं है। तू मन में क्यों चिंता करता है। यदि तू इस युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होता है तो तुझे स्वर्गलोक का राज्य मिलेगा। और इसलिए अगर तू गांडीव फेंक कर यहाँ से भाग जाएगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे, दुनिया तुझे गाली देगी, द्रौपदी भी तुझे माफ नहीं करेगी, अभिमन्यु भी तेरे बारे में सोच विचार करेगा। और ये पांडव सब जीते जी मर जाएंगे अगर तू रण से, युद्ध के मैदान से भाग जाएगा। और अगर धर्म के युद्ध में तू जीत गया तो तुझे इस धरती का राज्य मिलेगा। हे अर्जुन, मोह छोड़कर निशाना साधो, दुश्मनों को भागने का मौका मत दो। सुख दुख हानि लाभ ये सब भूल जाओ, फिर तुम्हें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। निष्काम भाव से तुम अपना कर्म करो और धनुष उठाकर प्रतिज्ञा करो और दुश्मनों को रणभूमि में मार गिराओ। द्रौपदी के जो केश खुले हुए हैं अपमान के कारण, आज मौका है, उन केशों को बांध लो। ऐसा तुमसे सुभद्रा पुकार पुकार कर कहती है। अगर ये मौका तुम चूक गए तो फिर तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए है अर्जुन, जब निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन करोगे तो तुम्हें किसी प्रकार का कोई
पाप नहीं लगेगा, कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें किसी प्रकार कोई डर नहीं रहेगा। इसलिए निर्लिप्त भाव से, निर्विकार भाव से, बिना कर्म फल की इच्छा किए हुए तुम अपना कर्तव्य करो, तभी मुझे पा सकते हो। वेदों में जो लिखा है मैं सारा भेद तुम्हें बताता हूं। नहीं शोक का कारण कोई, फिर क्यों पार्थ मलालु करे। स्वर्ग राज मिल जाएगा तुझे, जो तू रण में पार्थ मरे। गांडी फेंक भगा जो रण से, अर्जुन पाप लगे तुझको। सारी दुनिया गाली देगी, नहीं द्रौपदी भी माफ करे। कैसे करे सामना तून को, जो तुझसे डर के भाग गए। नन्हे नन्हे बालक भी फिर ताने दे दे मारे तुझे। गाली खाकर जीने से अच्छा है तेरा मर जाना। अब मन्यु भी सोचेगा फिर, कैसे पुकारे बाप तुझे। जीते जी मर जाएंगे पांडव, तू जो रण से भग जाएगा। जीत गया जो धर्म युद्ध में, मिले धरा का राज तुझे। मोह छोड़ के साधु निशाना, बैरी भाग नहीं पावे। सुख दुख हानि लाभ भूल जा, पाप लगे ना कभी तुझे। कर प्रतिज्ञा धनुष उठा ले, दुश्मन मार गिरा रण में। खुले द्रौपदी के केस बांध ले, मौका फिर ना मिले तुझे। जब अर्जुन इस काम भाव से कर्म करोगे जीवन में, मिल जाएगी मुक्ति तुझको, डर न सतावे कोई तुझे। हे अर्जुन निर्लिप्त भाव से कर्म करो और पाओ मुझे। क्या लिखा है वेदों में मैं सारा हाल बताऊं तुझे। दोस्तों आज इतना ही। अगले वीडियो में इसी अध्याय का भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया मंतव्य ज्ञान इसी प्रकार मेरे शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे गौर से सुने होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए। आपकी एक लाइक ही इस मेहनत का फल है। धन्यवाद, नमस्कार।